थी, आपके साथ क्या घटना हुई थी बताइए। उधारी पैसे का मामला था, बकाया पैसा मांगा जा रहा था, जिसको सुबह में भी आए तो उन्होंने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद पैसा जब मांगा गया तो कॉलर पकड़ के मार दिया। हमने 112 को सूचना भी दिया, 112 आई, उन मौके से फरार हो गए। फिर उनके घर गया, घर से जो सूचना मिली लेने के बाद मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष को लिखित शिकायती पत्र आके दो। हमने शिकायती पत्र लिखित थाने को दिया मलैया करा के। उसके बाद अभी थाने पे ही थे तब तक घर से सूचना गया कि कुछ गुंडे फिर आ रहे हैं जो सुबह मारपीट किए हैं। तो उसके बाद फिर एक यूनिट 112 की आई, समझा बुझा के गई, कुछ नहीं होगा डरो मत। हमने थाने से जब घर आया शिकायती पत्र देने के बाद, तो जब घर दुकान बंद करके हम लोग जा रहे थे, रास्ते में विपिन किराने स्टोर की दुकान पड़ती है, वहाँ पे लोग घात लगा के बैठे हुए थे। काफ़ी लोग थे। कौन लोग थे? जिसमें मुख्य धनंजय सिंह और संजय सिंह थे, और देवेंद्र विश्वकर्मा था, प्रिंस विश्वकर्मा था, और छोटे लाल प्रसाद था, धर्मेंद्र रौनियार था। बहुत सारे गैंग के लड़के थे, जिसमें 5 मोटरसाइकिल थे, और सभी लोग लोहे के राड डंडा लिए हुए थे। कुछ लोगों को मैंने पहचान भी नहीं पाया, जो मुकदमा में अन्य के तहत दर्ज है। कौन पकड़ा गया है? अच्छा, अभी कितने लोग गिरफ्तार हो गए? घटना में कार्रवाई नहीं हुई थी क्या, जो आप घर में बैठे हुए हैं? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 3 अभियुक्त जो मौके से पकड़े गए थे वही पकड़े गए थे। उसके बाद आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था। मैंने विधायक सांसद सबका सोर्स लगाया था, क्योंकि मैंने खुद ही बीजेपी, ABVP, RSS का कार्यकर्ता रह चुका हूँ। अच्छा, धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है आपका? धरने हमको न्याय मिले, मुजरिमों को शीघ्र गिरफ्तारी हो। अभी आज मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई जैसा कि प्रशासन ने बताया है। अब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके CDR जांच की जाए, जिससे उनके गैंग की पता चल सके और फिर कोई गरीब पीड़ित का शिकार ना हो सके, फिर कोई गरीब शोषित ना हो। हम यही न्याय जो चाहते हैं। क्या घटना हुई जिसको लेकर आपको यहाँ पे अनशन पर बैठना पड़ा है? देखिए, गोड़रिया में आज से 15 रोज पहले राजेश मदेसिया और अमित मदेसिया अपने दुकान से अपने घर को जा रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, लोहे के राड से मारा गया। गंभीर रूप से घायल हुए राजेश मदेसिया तो कोमा में तक आ गए और उनका इलाज रचित हॉस्पिटल गोरखपुर में चल रहा है, जो अभी मरणासन अवस्था में है और ICU में एडमिट है। अमित मदेसिया का पैर टूट गया। 15 दिन बीतने के बाद स्थानीय लोगों ने उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी, 3 लोगों को पकड़ा था। उसके बाद प्रशासन अब तक जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। मुकदमा लिखा गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। कौन है वो लोग, किसके सह पर हैं वो लोग, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? एक तो माफिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सबसे बड़ा यहाँ का गुंडा हूँ। आखिर उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस की संलिप्तता है? कुशीनगर पुलिस आखिर कर क्या रही है? अपराधियों को खुले तौर से घटना को अंजाम देने की छूट है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जो अपराधी होगा, अपराध करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगी। क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है? इसलिए उन अपराधियों के घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चल पाया है। हनुमानगंज में घटना हुई, एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और जहर देकर उसे मार दिया गया। 25 दिन बाद उसकी मौत हुई। क्या यही उत्तर प्रदेश और कुशीनगर पुलिस है कि अपराधी बेखौफ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? तो हमारी आज का यह जो आंदोलन था, जो सवेरे से अंजय जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और नौजवान यहाँ धरने पर बैठे थे, और हम सब लोग न्याय सभा के माध्यम से सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। तमुकेराज में रौनियार की हत्या हो, राजेंद्र नगर में सोड़ाकार की हत्या हो, या फिर अन्य हत्याओं की बात हो, सिर्फ अजय लल्लू ही क्यों सामने आते हैं? देखिए, हमारा धर्म है जनता के को न्याय दिलाना, उनके हित और मान सम्मान की रक्षा करना। और कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, डरो मत।
तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। सरकार कुछ भी करे, हम उससे टकराने के लिए तैयार हैं। गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। उनके न्याय की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो अजय लल्लू कभी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? देखिए, अभी बातचीत चल रही है और अब हमारा आज आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।